So everyone, welcome back to my YouTube channel Rama Ma'am Classes, and now today we are going to solve exercise 2.4 from class 5th Prachi Excellence in Mathematics, and here I will solve the words problem only. मैं सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं करूँगी. आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मेरे वर्ड्स प्रॉब्लम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. मेनली पेरेंट्स को और बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, इसलिए मैं उनको ही प्रीफर करती हूँ. एंड कुछ अगर एक्स्ट्रा कोई मेथड होता है, कुछ अलग फार्मूला होता है, तो मैं उसको भी डिस्कस करती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. 216 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन अ कार्टून. हाउ मेनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 36,99,216 एप्पल्स. तो यहाँ से देखिए बच्चों, आप लोग बहुत ईजिली इसको समझ सकते हैं. इसे आप लोग पेंसिल लेने जाते हैं, इरेज़र लेने जाते हैं, शार्पनर लेने जाते हैं, इवन पेन आप लेने जाते हैं, क्योंकि आप क्लास 5th में तो पेन भी यूज़ करने लगे होंगे. तो आप देख सकते होंगे कि जो पेंसिल का एक पैक आता है उसमें 12 पेंसिल्स होती हैं या फिर 10 पेंसिल्स होती हैं. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पैकेट में अगर 12 पेंसिल्स हैं तो 2 पैकेट्स में कितनी होंगी, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 24 आंसर मिल जाएगा. 3 पैकेट्स में कितनी होंगी, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 36 आंसर मिल जाएगा. इसका रिवर्स सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास 96 पेंसिल्स हैं, हमारे पास 96 पेंसिल्स हैं, तो उसके लिए मुझे कितने पैकेट चाहिए कि मैं उन पेंसिल्स को पैक कर सकूं. तो आप क्या करेंगे, एक पैकेट में 12 पेंसिल्स होती हैं, तो अभी आप क्या कर रहे थे कि 12 का मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से और 3 से नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकालने के लिए. आप इसका उल्टा कीजिए, नंबर ऑफ़ पैकेट्स निकालने के लिए आप जो टोटल पेंसिल हैं उसको 12 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक पैकेट में 12 पेंसिल्स होती हैं. तो हम टोटल कितने पैकेट की रिक्वायरमेंट है, हम टोटल पेंसिल्स को नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इन वन पैकेट, एक पैकेट में कितनी पेंसिल होती है उससे हम डिवाइड करेंगे. तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 216 एप्पल्स एक कार्टून में अगर आ सकते हैं, तो टोटल एप्पल्स के लिए हमें कितने कार्टून चाहिए, हम टोटल एप्पल्स को 216 से डिवाइड करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लिख लिया है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स पैक्ड इन अ बॉक्स एंड नंबर ऑफ़ बॉक्स रिक्वायर्ड टू पैक. ठीक है, कितने बॉक्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी इतने एप्पल्स को पैक करने के लिए, ये हम यहाँ पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा 216 का, एंड ऑब्वियसली 216 का टेबल किसी को याद नहीं होता है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर करके देख सकते हैं. तो ये आपका जाएगा 1 टाइम्स, क्योंकि आप देखिए 3, 6, 9 हम पहले डिजिट्स लेंगे. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हम 216 की जगह 200 भी लें तो 200 का डबल होता है 400, तो 216 का तो ऑब्वियसली 400 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 400 नहीं है, इसलिए 1 टाइम्स जाएगा. ये थोड़ा सा हमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके भी अगर आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा. और क्योंकि आप छोटे बच्चों के लिए, ये 5th क्लास के लिए है, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आएगा बच्चों. ठीक है, देन यहाँ पे 5 एंड 1, 153 हो गया. अब यहाँ से हम ये नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9. अब देखिए यहाँ पे है 216, यहाँ पे 1500. अगर हम 2 का टेबल थोड़ा सा रिवाइज करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14. तो आप एक बार यहाँ पे इसको 7 से अगर ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका आंसर. ओके, ट्राई कर सकते हैं. अगर 7 से नहीं आता तो आप इसको 6 से ट्राई करते. ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 7 और ये 2 एंड ऊपर से 2 हम नीचे उतारेंगे. ठीक है, और ये 1 टाइम्स 216 माइनस किया 6 एंड 6 में से 1 गया 5. ओके, और 1 ऊपर से कैरी फॉरवर्ड. ठीक, और ये आपका 2 टाइम्स होगा, और ये आपका 6 टाइम्स. तो इस तरीके से आपको डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा. एंड यहाँ पे आपका आंसर है 17126. इतने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है. चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लोवेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
6,37,054, सो दैट डिफरेंस इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय 326। मतलब आपसे वो ये पूछ रहे हैं, वैसे इसमें हिंट दी है, बट होता क्या है कि एग्ज़ाम में हिंट नहीं दी जाती हैं। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस में हिंट होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर बुक में कभी कोई हिंट दी गई है, इवन हायर क्लासेस में भी जो हिंट दी जाती है 9th और 10th में भी, वो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं आती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप समझ ले तो बेटर है। देखिए, लोवेस्ट नंबर पूछा है, सबसे छोटा नंबर जो आपका डिवाइड हो सकता है 326 से, लेकिन आपको 6,37,054 में से वो लोवेस्ट नंबर जब माइनस कर दोगे तब। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप 11 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर मुझे बताइए जो आप 11 में से माइनस कर दें जिससे ये 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इजीली मुझे बता देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको ना 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका रिमाइंडर आया 1। 11 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो ये एक परफेक्ट डिजिबल बन जाएगा 2 से, राइट, ठीक है। सिमिलरली आपको इसी तरीके से जो नंबर आपको दिया गया है उसको आप 326 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आप माइनस कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया है, द लोवेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6,37,054 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिजिबल बाय 326 इज, ठीक है। आपको ये, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम, इसलिए अगर आप वर्ड्स में आंसर देंगे तो अच्छा है, ठीक है। अब हमको सिंपल इसको डिवाइड करके देखना है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये आपका 1 टाइम्स जाएगा, देन इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, आप जब कमेंट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और बच्चों के लिए यूज़फुल है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके घर के आसपास अच्छे ट्यूशन्स नहीं हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। ओके, सो कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आई होप आपको ये डिवाइड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, फिर माइनस किया, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा, एंड दिस वन ये आपका जाएगा 5 टाइम्स। ओके, फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 3, 1 एंड लास्ट नंबर हमने इसको कर दिया 4। ओके, देन ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, 1, 3, 0, 4, फिर इसको आप माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 50। दैट मीन्स कि अगर हम इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 50 रिमाइंडर आया है, अगर हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो नंबर है, ये आपका ये वाला नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 326 से। तो आपका आंसर जो होगा वो 50 होगा। ये नहीं होगा आपका आंसर 50 होगा, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा है लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट नंबर ये है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो योर आंसर इज दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, 6 जो है सेम आपके 3rd एंड 4th जैसा है। आप इनको करके देखिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक 7 एंड 8 क्वेश्चन कुछ पेरेंट्स को या बच्चों को प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैं 7th और 8th क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करती हूँ। 5 और 6 में भी अगर होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड ऑलमोस्ट वो सेम है 3rd एंड 4th जैसे, सो आई होप यू कैन डू। So 7th question is, find the Sidhu's average score per inning if he scored 9,750 runs in 78 innings। यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए यूज़ किया गया है एवरेज, जो कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, क्योंकि एवरेज जो होता है हायर क्लासेस में यूज़ किया जाता है, 7th 8th से यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एवरेज क्या होता है। एवरेज एक्चुअली, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैच खेला, ठीक है, तो फर्स्ट मैच में आपके 10 में से 6 रन, सेकंड मैच में आपके 5 रन, देन 4,
एंड 3, फिर आपके फिर से 6, टोटल 5 मैच हुए और आपने एक एक ओवर में ये रन्स बनाए हैं। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपका एवरेज क्या है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने हमारा रिज़ल्ट आया है या जो हमने स्कोर किया है उसको हम प्लस कर देते हैं और टोटल कितने बार वो चीज़ हुई है, जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स हुई है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने मैच खेला है, तो उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो आंसर आता है वो हमारा एवरेज होता है। ओके, सेम हम मार्क्स में भी ऐसा निकाला जाता है कि एवरेज मार्क्स किसी के क्या हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म में उसके आउट ऑफ 150 मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म में उसके आउट ऑफ 160 मार्क्स आए हैं, फाइनल एग्ज़ाम में उसके 80 मार्क्स आए हैं, तो उसका एवरेज क्या होगा, 50 प्लस 60 प्लस 80, टोटल उसके अटैम्प्ट कितने, 3 अटैम्प्ट है तो हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है एवरेज। क्लियर? अब आपको एवरेज क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एवरेज उन्होंने हमको कितना दिया है, फाइंड सिद्धूस एवरेज स्कोर। ओके, हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी इसका सम दिया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इनको प्लस किया फिर 3 से डिवाइड किया है, तो ये जो हमको मार्क्स यहाँ पे, सॉरी मार्क्स नहीं, रन जो हमको दिए हुए हैं ये ऑलरेडी प्लस करके दिए हुए हैं। टोटल 78 इनिंग्स में टोटल उसके इतने रन बने हुए हैं, तो हमको एवरेज निकालना है। तो सिंपल हम इसको 78 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया टोटल स्कोर, नंबर ऑफ इनिंग्स एंड एवरेज। हमको एवरेज निकालना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको डिवाइड करने के लिए ये आपका पहले 1 टाइम जाएगा 78, आप इसको माइनस करेंगे 9 एंड 1 195। ओके, देन 195 आपका 2 टाइम्स जाएगा 156, आप माइनस करेंगे 9, 8 में से 5 गया 3, इसको हम दे देंगे ना तो ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, एंड ये 0। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5 टाइम्स 390 माइनस किया 0, तो एवरेज कितना आ गया, 125 रन्स। ओके, जो मैच देखते हैं, जो छोटे बच्चे मैच देखते हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और जो नहीं देखते हैं वो इस वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को इजी बना लेंगे। ओके, so now next and last question, find the greatest 7 digit number which is exactly divisible by greatest 2 digit number। आपको 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर से डिवाइड हो सके। ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बट उसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिए हैं, सिर्फ इतना ही इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बट मैं आपके लिए इसको सॉल्व करूँगी। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर 2 डिजिट का लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख लिया, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिख लिया। अब हमको बताना है कि ये जो नंबर है ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं डिवाइड करके। आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखें और इसको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करें। तो पहले तो ये 1 टाइम जाएगा 99, माइनस किया, ओके माइनस किया 0 0। अब एक बार में हम एक ही नंबर नीचे उतार सकते हैं, तो हम इसको 9 को उतारेंगे, और 9 जो है 99 के टेबल में नहीं आता। जब कोई नंबर नहीं डिवाइड होता है तो उसको हम 0 टाइम्स करते हैं, माइनस किया 9। अब नेक्स्ट हम 9 उतारेंगे। ओके, ये नेक्स्ट आपका 9 आ गया यहाँ पर, राइट। ये आपका 1 टाइम्स 99, माइनस किया 0। अगेन नेक्स्ट आपका 9 आ जाएगा। ओके, और ये नहीं जाएगा इसलिए हम इसको 0 टाइम्स करेंगे। ठीक है, माइनस किया, सॉरी ये 0 टाइम्स नहीं जाएगा, 9 आया, और फिर नेक्स्ट हम 9 को यहाँ पे लेंगे 99, और ये आपका 1 टाइम्स जाएगा 99, माइनस किया 0 0। ओके, और फिर नेक्स्ट आपका 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, नीचे उतारने के लिए कोई भी नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि अगर हम इसमें से 9 को माइनस कर दें, जो हमारे पास रिमाइंडर आया है,
तो ये आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 99 से। ओके, सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिजिबल बाय ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर विच इज़ डिजिबल बाय ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।